मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ, इश्क या कुछ और रिश्ता था हमारे दरमियाँ। चाहते थे हम तुम्हें फिर से अकेले में मिले, पर मिले जब भी तो अपने साथ की परछाई। रात के अंतिम पहर तक हम यूं ही बैठे रहे, रात के अंतिम पहर तक हम यूं ही बैठे रहे, चुप रहे, कुछ भी न बोली, थी खफा तन्हाई। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। ना गंदगी पसंद है, ना बंदगी पसंद है। दूध सी धुली धुली, फूल सी खिली खिली जिंदगी पसंद है। हर्ष भट्ट गुजरात के ये जिंदगी की व्याख्या देते हैं, लेकिन पूर्व नौकरशाह जीवेश नंदन जिंदगी के कुछ मुस्कुराते पल और कुछ खामोशियाँ, उसी पर बात करेंगे। जीवेश जी, एक नौकरशाह होना बड़े गर्व की बात है, और उसके बाद एक लेखक होना उससे भी गर्व की बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ये जो मुस्कुराते हुए पल हैं और ये खामोशियाँ हैं, ये क्या कहना चाहती हैं? देखिए, ये एक तरह से जो भी मेरा अनुभव रहा इतने सालों में, और जो कुछ भी मैंने किया, वो उन्हीं पर आधारित है, उन्हीं का निचोड़ है। और इसलिए इसमें सब कुछ है। जैसे किसी भी इंसान के जीवन में सभी कुछ है, उसी तरह से इस किताब में भी सब कुछ है। इसमें रोमांस भी है, इसमें गम भी है, इसमें फ़लसफ़ा भी है, इसमें हास्य भी है, और कई बार एक ही में दोनों चीज़ें भी मिलती हैं। तो जो देखिए, कोई भी चीज़, लाइफ इज़ नॉट, ज़िंदगी जो है वो केवल एक रंग की तो है नहीं, या काला और सफ़ेद तो है नहीं। ज़िंदगी इसके बीच में दरमियान कहीं-कहीं पर है, और उसी को मैंने उतारने की कोशिश की। अच्छा, ये बताइए, जो ज़िंदगी का सफ़र है, आपने कहा कि उसमें हर रंग है, ये तो सच है, लेकिन इन रंगों की खोज कैसे शुरू हुई? क्योंकि आपने रिटायरमेंट के बाद जो है उसको अमली जामा पहनाया है, तब आपकी ये जो भावनाएं थी वो कैसे चल रही थी, ये थोड़ा बताइए। देखिए, ये ऐसा होता है कि इमोशंस, जो भावनाएँ आती है ना, जो जज़्बात किसी भी आदमी में आते हैं, वो तो बराबर आते रहते हैं। और कुछ भी आपके आस-पास होता है, कोई घटना घट जाती है, किसी से मुलाकात होती है, किसी से आपकी बड़ी अच्छी मुलाकात नहीं होती है, किसी से बहुत अच्छी होती है। ये सब अनुभव आपके अंदर जो आता है, उन सारे जज़्बातों को, अगर मैं तो कहूँगा कि अगर जज़्बातों को शब्दों में समेट लिया जा सके, तभी शायरी या कविता होती है। कई बार जज़्बात तो हम सबके अंदर हैं, लेकिन जब हमारे लफ्ज़ उसका भार उठा लें, तब वो कविता है, तब वो शायरी है। एक सवाल ये कि आप यूपी कैडर के आईएएस रहे हैं, आपने पूरे यूपी में आपकी तैनाती रही है। वहाँ जब जनता आपसे मिलती थी, या कुछ ऐसी समस्या जिसने आपको शब्दों को प्रेरित किया हो कुछ नया करने का या सोचने का, जिससे आपका हर्ष या विषाद या कुछ संकल्प क्या-क्या उमड़ा? देखिए, ये बात जो पूरा मेरा ये जो जिसको कहते हैं समय सरकारी सेवा में बीता, तो उसमें जो चीज़ हमेशा लगता रहा कि कोई भी अगर आप निर्णय लेने के लिए आपके ऊपर आता है, तो 2-3 पक्ष जो कि बहुत बोलते हैं, या जो जिसको कहते हैं वोकल है, या जिनके पास पावर है, वो तो आपके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी है, वो कभी भी उनकी आवाज़ आप तक पहुंचेगी नहीं। तो उस आवाज़ को सुनने का जो प्रयास है, वो भी कविताओं को जन्म देता है। क्योंकि देखिए, आम आदमी क्या चाहता है, आम आदमी के लिए कौन सोचता है। और सरकार तो एक ऐसी चीज़ है जो पब्लिक गुड के लिए ही बनी है, पब्लिक वेलफेयर के लिए बनी है। उसमें से अगर पब्लिक ही बाहर हो जाए, अगर आम जनमानस ही बाहर हो जाए, तो उसको अंदर कैसे खींच के लाया जाए, ये भी एक संघर्ष है। और उससे सारे ऑफिसर, सारे अधिकारी गुजरते हैं। तो
वो भी कुछ दूसरे तरह के जज्बातों को जन्म देता है। जिगेश जी का अब क्या संकल्प है, क्योंकि एक चुनौती है देश के सामने, और अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें, क्या मंत्र ऐसा देना चाहेंगे, क्या कुछ नया करना चाहेंगे, संकल्प क्या है जिगेश जी? देखिए, अंत में तो यही है कि आपको जो खुशी दे, आपको जो सही लगे, वही करते रहना है। उसका तरह तरह का रिएक्शन, उसका तरह तरह की प्रतिक्रिया चारों तरफ से आएगी, लेकिन जो आपकी नज़र में सही है वही होना है, वही करना है। मुस्कुराइए।